Dear students, please welcome in my Kepler Science classes. मैं हूँ रामलोचन प्रसाद और मैथमेटिक्स के इस अभियान में मैं आज भी अलजेब्रा के कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाने जा रहा हूँ और आप लोग फार्मूला पर आधारित जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फार्मूली, अलजेब्रिक फार्मूली, उसको देखें और कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर लें। आज लगभग एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा और तब हम लोग अगले अभियान पर चलेंगे। कैसा रहेगा? ठीक है, आइए चलते हैं। आज हम 10 फार्मूले जो डेक्टोज के नाम से फेमस है, 10 फार्मूलों पर एक्सरसाइज करवाएंगे। क्वेश्चंस आप पहले से जानते भी होंगे, बहुत 8th क्लास में आप पढ़े भी होंगे, 8th क्लास में भी और 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। बेसिक चीज़ है, लेकिन भूल गए होंगे। हो सकता है कि यह दोबारा पढ़ें तो लगे कि बहुत दिनों के बाद हम पढ़ रहे हैं। तो आज यह है, ये हम आपको पुरानी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए मैं चाहूँगा कि अब इसको खींच करके पुराने मेमोरी से लेकर के और नए स्क्रीन पर लाइए, इसको ताज़ा किया जाए और कुछ एक्सरसाइज इस पर किया जाए ताकि प्रैक्टिस अच्छा हो। मैं एक एक करके क्वेश्चंस आपको रख रहा हूँ, सामने दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1, यह भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 6 हो, ab इक्वल टू 8 हो, देन फाइंड a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a क्यूब प्लस b क्यूब। सबसे सीधा क्वेश्चन, आसान, सबसे आसानी है। तो कैसे बनाएंगे इसको? दो ही चीज आपको दिया हुआ, गिवन, जो गिवन है वो है a प्लस बी एंड ए बी, लाना है a माइनस बी, यह और यह। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे आप इसका? a माइनस बी निकालने के और भी कई तरीके हैं, आप भी अपने अलग तरीके से बना सकते हैं। एक दो तरीका हम भी देख रहे हैं और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप तो यह जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, ये आप जानते हैं। वॉल्यूम नंबर 27 में, जो लोग नहीं जानते हो तो वॉल्यूम नंबर 27 जो है उसको आप सर्च करके देख लीजिए, उसमें इसके बारे में बताया कि कैसे हुआ है, इसके पहले वाले क्लास में। ओके, तो a प्लस बी आपका यहाँ दिया है 6 और 4 मल्टीप्लाई ए बी दिया है 8, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 32, मिलकर हो जाएगा 4। तो अगर हम a माइनस बी निकालें तो स्क्वायर उड़ करके 4 की ओर चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट +2 भी होगा और -2 भी होगा। अगर a छोटा हो b बड़ा हो तो घटाने पर माइनस आएगा, वो -2 का है। अगर a बड़ा है b छोटा है तब तो घटाने पर प्लस आएगा, यानी +2 लेना हो सकता है ये बड़ा हो, इससे 2 ज़्यादा हो, इसीलिए माइनस पैदा हो गया।
तो हो सकता है, पता नहीं यह कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो पता नहीं है, लेकिन जनरली अलजेब्रा में हम लोग थ्योरी कहता है कि दोनों लेना चाहिए, दोनों लेना चाहिए। क्यों कि प्लस और -2 का दोनों का ही होल स्क्वायर 4 होता है। प्लस का 2 का स्क्वायर करें तो भी 4, -2 का स्क्वायर करें तो भी 4, तो 4 का स्क्वायर रूट दोनों माना जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर 4 होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट हमने 4 का कर दिया तो ये स्क्वायर उड़ गया और ये बन गया। तो 4 का मतलब होता है +-2 का होल स्क्वायर। जैसे ही अंडर रूट हमने इसको दिया तो अंडर रूट इसको भी दिया और स्क्वायर गायब हो गया, तो यह दोनों हो गया। दोनों आंसर है, यानी आंसर +2 भी है और -2 भी है, दोनों अलजेब्रा के अनुसार। तो हम अगर कोई केस नहीं लिखा हो कि ए बड़ा है बी छोटा है तो हमको दोनों लिखना ही पड़ेगा। अगर लिखा हो कि ए बड़ा है बी छोटा है तब जो है केवल प्लस वाले 2 को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ भी इसमें निर्देश नहीं है, इसलिए दोनों लिख दीजिए, अभी तक ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि a-b पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ लिखा हो, a-b पॉजिटिव हो, चाहे ए बड़ा हो बी से, ऐसा कुछ लिखा रहता कि ये बड़ा है बी से, तो भी हम कुछ समझते कि चलिए यही कहता, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो दोनों आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a² + b² क्या होगा? a² + b² क्या होगा? फॉर्मूला पढ़े आप कि a + b का होल स्क्वायर करके और इसमें से जो होल स्क्वायर में +2ab होता है वही -2ab कर दीजिए, तो इसमें से जो +2ab निकलेगा वो इस -2ab से कट जाएगा, तो a² + b² रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इस फार्मूले को आप पहले से जानते हैं, ये आसान है। फर्स्ट फार्मूला को क्या किया गया था, ये -2ab जो है यहाँ +2ab बनकर था, उसको हमने उठाकर यहाँ कर दिया, तो इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि a + b कितना है, तो 6 है, 6 का स्क्वायर होगा, और 2 और ab क्या है, ab है 8। ठीक है, तो ये हो गया 36 और ये हो गया इतना, मिलकर हो गया 20। ओके, इसमें क्यों नहीं माइनस आया? इसलिए कि a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। अगर इनमें बड़ा छोटा जो भी हो, लेकिन स्क्वायर करने से तो क्वांटिटी पॉजिटिव हो ही जाता है, तो यह क्वांटिटी सीधे लग रहा है कि पॉजिटिव होगा, इसीलिए अब माइनस आया ही नहीं, कहीं स्क्वायर रूट आया ही नहीं, तो माइनस होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे भी जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव नंबरों का सम पॉजिटिव ही होता है, ये भी आप जानते हैं। तो हम चलते हैं आगे। 20 हो गया, एक आंसर यह हो गया, एक आंसर यह हो गया। अब है AQ + BQ, ये कितना होता है? तो आप पढ़े हैं पहले से फॉर्मूला कि AQ + BQ = प्लस है बीच में, तो a + b यहाँ हो जाएगा पहले ही, अब बाद में a² + b² और यहाँ पर -ab, तो ये होता है। ये फॉर्मूला आपको वॉल्यूम नंबर 27 में दिया गया है, इसके पहले वाले क्लास में दिया गया है। तो आप देखिए तो a + b पता ही है 6, a² + b² इकट्ठे आपको मालूम है 20 और -ab वो है 8, तो कुल मिलाकर यह हो गया 6 और यह मल्टीप्लाई छिपा हुआ है और ये हो गया 12 और तब बन जाएगा 72। ये क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजी है, छोटे बच्चों के क्लास के जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दमदार क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस बदलते जाएंगे और आपको ग्रेविटी भी उसकी बदलती जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने चले हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है, साफ कर दें पहले ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, आराम मिले, देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सेकंड क्वेश्चन है कि a माइनस बी इजकल टू 8 इफ a माइनस बी इजकल टू 8 फिर ए बी इजकल टू 80 देन फाइंड ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी तो मालूम ही है, अब ए प्लस बी बाकी रह गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बाकी रह गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग 8 स्क्वायर करके 64 निकाल ही लेंगे, ये बाकी था माइनस वाला। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही सब चीज़ें निकालना है हम लोग। तो कुछ तो आप देख रहे होंगे कि कहाँ से निकलेगा। ए प्लस बी लेने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ए प्लस बी लिखने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, लेकिन हमको तो ए माइनस बी मालूम है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अब हम क्या लगाएंगे जिसमें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इसमें भी होता है और माइनस 2ab यहाँ पैदा होने वाला है। हमको चाहिए प्लस, तो प्लस के लिए 2ab चाहिए, यहाँ 2ab कैसे आएगा, तो हम प्लस 4ab लिख देंगे तो माइनस 2ab निकलेगा इसमें से। अब 4ab यहाँ सामने है, मिल के दोनों प्लस 2ab हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये और वो बीच वाला मिल के हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक फार्मूला बनता है। अब क्या करेंगे, a माइनस बी क्या है तो 8 है, 8 का स्क्वायर हमने कर दिया और 4ab मतलब 80 है, ये भी कर दिया। तो क्या मिला, यह 64 मिला और यह इतना मिला। दोनों को ऐड कर दें तो 4 and 0 4 होता है, 6 and 2 मिलके 8 होता है और 3 जो है वो यहाँ होता है। तो ये हमारा आंसर है। आंसर कहाँ हुआ, अभी तो स्क्वायर है, इसलिए सो ए प्लस बी निकालना है हमको। तो स्क्वायर बदल के स्क्वायर रूट कर दीजिए, 384 के फैक्टर्स अगर निकाला जाए, 384 के फैक्टर्स निकाला जाए, सबसे पहले 2 से देखें क्योंकि अंत में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड तो होना ही पड़ेगा। इवन नंबर हो या 0 हो तो 2 से डिवाइड हो ही जाता है। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 हुआ, तो 3 में से 2 निकला 1 हुआ, 18 हो गया। 3 9 जा 18, 3। फिर 2 से कीजिए, 2 9 जा 2 6, फिर 2 से कीजिए 2 4 और 2 8, फिर 2 से कीजिए इस तरह से। तो फॉर्मूला तो सही है, रूट में कुछ आ रहा है, हमने स्क्वायर हटाया, रूट में कुछ आ रहा है, कैसे, कहीं कोई गलती तो नहीं है, फिर से चेक कर लिया जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इतना इतना और इतना, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 4 और 80 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं ना है। ए माइनस बी 8 है, 20 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है ना, हाँ ऐसा होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ए बी का वैल्यू 20 होना चाहिए, यहाँ मिस है, क्वेश्चन मिस है। तो चलिए सुधार देते हैं। ए बी इक्वल टू हो गया 20 और ये तो इतना है
और ये कितना है 80, तब मिल करके कितना हो गया, ये मिल करके हो गया ये 4 और ये हो गया इतना। तो जब हम ये करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इतना। अब ठीक हो गया। अब जो नंबर मिलेगा उसमें इरेशनल नहीं रहेगा। थोड़ी सी गलती देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, तो ये हो गया 12, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों भी हो जाएंगे, दोनों आंसर होगा, 12 भी और -12 भी दोनों होगा, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको बना दिया। चलिए प्रॉब्लम नहीं है, रेशनल में आ गया, नहीं तो इरेशनल हो गया था। सॉरी, इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या। तो आप पढ़े हैं कि दूसरे क्वेश्चन के लिए a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम प्लस माइनस दोनों को लेकर चलें कि a प्लस बी का वैल्यू इतना होता है, दोनों होता है, तो a प्लस बी का वैल्यू यह ले लेंगे प्लस -12 और दूसरे में a माइनस बी का वैल्यू है 8, तो 96 तो हो ही गया, लेकिन प्लस और माइनस दोनों। अगर हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव ही होगा तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा। अब चलिए, अब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना होगा a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। तो a प्लस बी तो अभी अभी निकला है प्लस -12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकल चुका है, नहीं निकला है तो निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा वो निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद तब जाके ये भी उठ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी। अगर पहले ही निकाल लिए रहते तो यहाँ पुट कर देते, और a भी है 20, यहाँ लगा दिया, तो यह है प्लस -12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पहले हम निकाल लें, कितना हो जाएगा, पहले ही निकाल लेना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का a माइनस बी ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और तब प्लस 2ab कर देंगे, तो -2 भी निकलेगा, प्लस 2 से कट जाएगा और इतना ही बच जाएगा। ऐसा करने से यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर और यह हो जाएगा 2 and 20, तो यह हो जाएगा 64, यह हो जाएगा 40। तो ये जो है प्लस -12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 104 और -20, घटा दीजिए, कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस से करने पर और माइनस से करने पर जो आता है तो उसमें तो प्लस है, इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस एग्जैक्ट करके और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका लाएगा। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू की जरूरत है तो क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका क्या फार्मूला है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
जब यहाँ माइनस है तो यहीं पर माइनस कर देना है, ये सब प्लस करना है। ऐसा करने से ए माइनस बी का वैल्यू है 8। ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर अभी अभी आया है वहाँ 104। कितना आया, और प्लस में ए बी यानी 20, तो 8 और ये कितना हो जाएगा, यह 124 हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और करके आंसर ला दीजिए। ये तो आप कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल इसके बनाए जाते हैं, अलजेब्रा के न्यूमेरिकल्स। सिंपली छोटे क्लासों में ऐसे आपको दिया गया था, इसका एक्सरसाइज कराते हुए हमने इसको बनवाया। और कुछ प्रूफ है जो आपको 10 फॉर्मूले पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कहा प्रूव दैट, प्रूफ करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यह होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा प्रूफ करने को दे दे तो लेफ्ट साइड के बराबर राइट साइड लाना है, तो प्रूफ यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, अब इसके लिए प्रूफ लिखेंगे। ये आ जाएगा। पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, या इसका वैल्यू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका वैल्यू कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों को हम लाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन सबों को बचाने के लिए इनको काटना पड़ेगा, इसलिए ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग देम, तो ये हो जाएगा, बाएं बगल को जोड़िए, लेफ्ट साइड में हो जाएगा इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, और दाहिने बगल तो ये कट आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 ठो a स्क्वायर और 2 b स्क्वायर। 2 को कॉमन ले लें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड ये हो गया। ओके, उसी तरह से अगर हम दें कि प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों का डिफरेंस निकालना हो, जो कि लाना है हम लोग को 2ab। अच्छा, इसी में प्रूफ करना हो, यह 2 हटा के यहाँ से यहाँ ला देना हो तो भी प्रूफ हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना बाई 2। यहाँ रहे तो मल्टीप्लाई में, यहाँ रहे तो डिवाइड में आ जाएगा, बात एक ही है। इसमें भी है, अगर यह 2 यहाँ कर दें, ऐसे कर दें, कैसा प्रूफ करके दिखाइए कि उतना होता है, अच्छी बात है, ये भी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, प्रूफ लिखेंगे, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह 8th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए भी ये चैप्टर, ये जो क्लास है आज का इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाएगा। 8th और 7th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमको लाना क्या है, ab, यानी यह पोर्शन बचाना है, ये कटने ना पाए। सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये भी बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो सब्ट्रैक्शन करने पर, सब्ट्रैक्टिंग देम,
सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इधर सब्ट्रैक्शन किए तो माइनस माइनस दोनों कट गया, ये माइनस प्लस में बदल गया, ये हो गया 4ab। ठीक है, ऐसे 4ab है। तो ये लाना था, ये लाना है क्या, देखिए 4 आने वाला है, यहाँ पर 4 आ जाए या यहाँ से 4 आ जाए, ऐसे क्वेश्चन है। 2 नहीं था, 4 था, सॉरी। तो देखिए ऐसे आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच गया ab और 4 यहाँ आ गया। तो यही प्रूफ करना था, ये आ गया, इजी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। ये कहता है कि इफ a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू इतना बाई इतना, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर और a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। ये सब क्वेश्चन ऐसे। तो a प्लस बी प्लस सी, हाँ वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह तो बहुत ईजी है। चलिए सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें फाइंड करना हो उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको चाहिए। अगर हम a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा और प्लस 2a मल्टीप्लाई 1 बाई ए, जो कट जाएगा तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस 2 बन गया 2। हमको लाना है यह, इतने ही लाना है। तो जब इतने लाना तो इसको हम हटा देते हैं, इधर कर देते हैं और इसी पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू है 37/6, इस पर होल स्क्वायर, और ये तो हमें लाना है और यह है 2, तो 2 तो सीधा यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। अब हम a स्क्वायर प्लस बी 1 बाई ए स्क्वायर को लिखना चाहते हैं तो 2 यहाँ आकर के 37/6 का होल स्क्वायर करके अब माइनस भी लगा देंगे। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, यह हो गया 37 और 37 स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 2। तो 37 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 7 25 9 6 9 1 3 6 9 और नीचे हो गया 46 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 36 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2
ये 36। अब कितना हो गया, 9 में से 2 गया 7 और 16 में से 7 निकल गया 9 और बच गया 12। तो ऐसे निकला। 3 से कटने वाला दोनों नहीं है, ये तो कटेगा ये नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यह आंसर ऐसे निकलेगा। इसी तरह से आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो ए क्यू प्लस 1/a³ का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि ए प्लस 1/a लिखकर और a² प्लस 1/a² माइनस a इंटू 1/a। तो यह दोनों तो कट गए, क्या बच गया, यह जो यहाँ लिखा हुआ है 37/6 और यह क्या है, तो अभी अभी निकाला गया है इतना और इतना और -1 रहा। तो 37/6 है और यह मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, तो इतना इतना -36/36। तो यह हो गया इतना बाई इतना और 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6 और 12 यह हो गया। अब नीचे है 36, कटने वाला तो नहीं है कुछ। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, कटने वाला तो है नहीं, इसीलिए जो मल्टीप्लाई आएगा करने से वही आंसर हो जाएगा। इसको करके सॉल्व करना और उसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू वगैरह का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। तो इसके लिए आपको फार्मूला आपको 1/a यहाँ पर है, ऐसा ए क्यूब 1/a³ है। तो फार्मूला तो कहता है कि a माइनस 1/a पहले यहाँ करना पड़ेगा, तब a² प्लस 1/a² माइनस यहाँ हो गया तो प्लस रहेगा a 1/a। तो यह दोनों तो कट जाएंगे। अब a माइनस बी का तो पता हमको नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा, है क्या, a माइनस बी का पता नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। और a² प्लस 1/a² का पता है, ये होता है 12 1297/36 और प्लस 1 यहाँ पर। अब इसका वैल्यू निकालना जरूरी है। आप जानते हैं कि a और 1 माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस जो हमको मालूम है 1/a करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे और लाना है इतना, यहाँ पर -4a इंटू 1/a लगा देंगे। तो a प्लस 1/a का वैल्यू है 37/6, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों कट गए तो बच गया 4। तो इसका वैल्यू, इसका स्क्वायर क्या था, इसका स्क्वायर कितना आया था, यहाँ आया था 1369 होता है और 6 का कितना आया था 36 माइनस हो गया 4। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 36 नीचे रह जाएगा और इतना यह ऊपर रह गया और यह 6 × 24 4 2 आप 3 को 12 2 कितना होगा देखिए। 9 में से 5 गया 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 और ये निकल गया 2 बचा, ये 1 बचा और ये 36 हो गया। कटने वाला तो नहीं है क्योंकि यहाँ 5 है, वो 5 से ही कट सकता है, इसमें 5 से कटने वाला कुछ है ही नहीं, इसलिए आंसर यहाँ तक आके पा गया। तो अगर हम a माइनस 1/a करें तो यह स्क्वायर रूट बनकर इसमें 12 और 1225 जो है इसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होगा, ऐसे कीजिए स्क्वायर रूट कीजिए, यह कीजिए तो 3 3 जा 9
बच गया 3 3 5 3 3 6 हुआ। अब इस पर अगर हम 5 कर दें, यहाँ भी 5 कर दें तो 5 जैसे 25 में 5 5 में 2 तो 6 35 से 2 32 हो गया। ये कितना आया, यानी इसका स्क्वायर रूट हो गया 35 और इसका रूट हो गया 6। तो ये हमें पता है। तो जब ये निकाले हैं आप, कितना निकाले हैं इतना, ठीक है, और तब इसका वैल्यू यहाँ भर दीजिए। कितना है ये 35/6 तो यह मिला है, ये मिला है। और यहाँ जो है उसको ऐसे करके ऐड कीजिए। ऐड करने पर यहाँ तो हमने घटाया था, यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ आएगा, और आने पर जोड़ेंगे तो 7 और 6 7 और 6 13 3 हो गया, 1 बचा, 9 3 12 13 3 होगा, एक आया 12 13 कितना होगा 36। अब इनमें भी कटने वाला कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ जो आए और ऊपर यहाँ जो आए मल्टीप्लाई करने से वही हमारा आंसर होगा। तो ये कुछ भी दिया हुआ है उससे आप बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी आंसर आएगा ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तो हमें लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसमें का। और बहुत ही कठिन नहीं था, आसान ही था। तो ऐसे आप इन सबों को बना सकते हैं। और इसके पहले वाले वॉल्यूम में हमने 27 वॉल्यूम में हमने बहुत सा डेराइवेशन भी कर दिया था, है ना। वो डेराइवेशन जो है आपका इजीली प्रूफ हो गया था, तो उधर अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको लगता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली बात करेंगे और लॉगरिथम चैप्टर है, लॉगरिथम, जरा उसको सीख लिया जाए। लॉगरिथम चैप्टर